सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा थे तो गरीब और वृद्ध, लेकिन नगर का राजा भी बाबा से जलता। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गए। ये कहानी है सुंदर नगर में रहने वाले सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा की, जो जंगल की लकड़ियां बेचकर जीवन यापन करते। वे गरीब थे, लेकिन बाबा अपनी विचित्र बातों और सफ़ेद घोड़े के लिए जाने जाते थे। बाबा के पास सफ़ेद रंग का एक बहुत सुंदर घोड़ा था। ऐसा घोड़ा पूरे नगर तो क्या, आसपास के राज्यों में भी नहीं था, जिस कारण राजा भी दाढ़ी वाले बाबा से ईर्ष्या करता। कई अमीर लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों के दाम लगाए, लेकिन दाढ़ी वाले बाबा पर किसी भी प्रलोभन का असर ना हुआ। बाबा एक ही बात कहते, यह घोड़ा सिर्फ घोड़ा नहीं है, मेरे परिवार का सदस्य है। ये कोई संपत्ति नहीं है। मैं धन के लालच में घर के सदस्य को नहीं बेच सकता। एक सुबह बाबा ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बाबा ने इधर उधर ढूंढा, लोगों से पूछताछ की, पर घोड़ा नहीं मिला। खबर पूरे नगर में फैल गई। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और जले पर नमक छिड़कते हुए बातें करने लगे। हमें तो पहले से ही पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। ये बाबा बहुत गरीब और कमज़ोर है, भला इतने कीमती घोड़े की रक्षा कैसे करते। एक आदमी हंसते हुए बोला, बाबा तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है, इससे बुरी किस्मत क्या होगी। अगर घोड़ा राजा को बेच देते तो अच्छा खासा धन मिल जाता और बुढ़ापा भी आराम से कट जाता। बाबा ने किसी की बात पर रिएक्ट नहीं किया, बस एक बात कही, जो है सब ठीक है। सच केवल इतना है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी आगे देखेंगे। इस बात को 1 महीना गुजर गया। फिर अचानक एक रात घोड़ा वापस लौट आया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वो जंगल भाग गया था। पर आश्चर्य की बात यह हुई कि घोड़े के साथ उसी नस्ल के 1 दर्जन घोड़े और आ गए। खबर फिर आग की तरह नगर में फैल गई। लोग इकट्ठे हुए और बाबा से बोले, आप सही थे, घोड़े का जाना दुर्भाग्य नहीं था, ये तो वरदान साबित हुआ। आपके तो वारे न्यारे हो गए। बाबा शांत रहे, बोले, सत्य यह है कि घोड़े के साथ 12 घोड़े और आए हैं। जो है सब ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। बाबा के जवान बेटे ने जंगली घोड़ों को सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही लड़का जंगली घोड़े से गिरा और एक पैर से लंगड़ा हो गया। लोग फिर इकट्ठे हुए और दुख जताते हुए बोले, बाबा आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। 12 घोड़े मिलना आशीर्वाद नहीं, अभिशाप था। आपके इकलौते बेटे का पैर टूट गया, अब इसकी शादी कैसे होगी। बेचारे की किस्मत खराब है। लेकिन बाबा पर लोगों की बातों का असर ना हुआ। बाबा ने कहा, सत्य ये है कि बेटे ने पैर गंवाया है। ये भी सत्य है कि अब मुझे बुढ़ापे में उसकी मदद करना है। लेकिन जो है सब ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। कुछ समय बाद राजा के दुश्मनों ने विशाल सेना के साथ नगर पर हमला किया। अचानक हुए आक्रमण से राजा की सेना कमजोर पड़ने लगी, इसलिए नगर के सभी युवकों को बलपूर्वक सेना में ले जाया गया। लेकिन लंगड़ा होने के कारण दाढ़ी वाले बाबा का बेटा बच गया। लोग रोते बिलखते बाबा के पास इकट्ठे हुए। लोगों ने दाढ़ी वाले बाबा से कहा, बाबा आप सही थे, बेटे का पैर टूटना आपके लिए आशीर्वाद साबित हुआ। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सब बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे चले गए, अब पता नहीं कब लौटेंगे। बाबा हम सब जानते हैं कि आप दुख सुख में सम रहते हो, हमारी मदद करो। बाबा ने कहा, सबसे पहले सत्य को समझो। सत्य केवल ये है कि आपके बेटे मातृभूमि की सेवा में गए हैं। शायद आपकी मर्जी नहीं थी, फिर भी गए हैं। बाकी ये दुर्भाग्य है या आशीर्वाद, ये कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं, दूसरी बात, आप लोग जब तक होनी को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ोगे, तब तक परेशान होते रहोगे। किस्मत का क्या ध्यान रखना। अगर ध्यान रखना है तो अपने कर्मों का रखो, अपनी सोच का रखो और मस्त हल्के बने रहो।
दोस्तों, ये कहानी ओशो की कहानियों से प्रेरित है। ओशो कहते हैं, फायदा, नुकसान या किस्मत ये होनी का छोटा सा हिस्सा है। जैसे एक लाइन पढ़कर तुम पूरी किताब नहीं समझ सकते, वैसे ही एक घटना के दम पर तुम जीवन के अच्छे या बुरे का फैसला कैसे कर सकते हो। ओशो कहते हैं, जो हमारे बस में नहीं होता हम उसके बारे में राय बना लेते हैं और बेमतलब के जजमेंट देकर परेशान होते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को लेकर निष्कर्ष मत निकालो, बल्कि इस पल में रहो। इस पल में जीवन है और मस्त रहकर अपना काम करो।